श्याम का परिवार और शंकर का परिवार, संस्कार और संघर्ष की कहानी। पार्ट 2। व्यस्त शहर में लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे। बहुत दिन गुजर गए। शंकर अब बड़े शहर में बहुत पैसा कमा चुका है। अब शंकर का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा था। अब वह खुद का बड़ा सा घर, लग्जरी कार और बुलेट सब कुछ खरीद चुका है। शंकर के मन में हमेशा अपने पापा की बात याद आती थी कि जल्दी जल्दी पैसे कमाओ। इसलिए शंकर हमेशा सोचता रहता था कि वह और ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता है। अब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर शंकर नए नए तरह के गलत कामों से ज्यादा पैसा कैसे कमाए, इसी वजह से वह उन लोगों से मिलने जुलने लगा। शंकर ने मेहनत के रास्ते को छोड़कर शॉर्टकट अपनाने का फैसला कर लिया। वह ऐसे लोगों की संगत में पड़ गया जो टैक्स चोरी करते थे, गलत हिसाब किताब करते थे, धोखाधड़ी से पैसा कमाते थे। शुरुआत में शंकर को डर लगा, लेकिन जब जल्दी जल्दी पैसा आने लगा तो डर लालच में बदल गया। पैसे के साथ घमंड कुछ ही समय में शंकर के पास अच्छे कपड़े, मोबाइल और मोटरसाइकिल आ गई। वह गांव आता तो सबको दिखाता। देखो शहर में पैसा कैसे कमाया जाता है। उसकी मां कमला देवी गर्व से कहती, मेरा बेटा बहुत होशियार है। लेकिन उसके पिता मोहनलाल को कहीं ना कहीं चिंता होने लगी थी। वे सोचते, इतनी जल्दी इतना पैसा, कहीं कुछ गलत तो नहीं। दूसरी ओर श्याम का संघर्ष। इधर श्याम की जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। वह एक छोटी कंपनी में नौकरी करता, सीमित वेतन में गुजारा करता। उसका दोस्त उसे हमेशा कहता था कि अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो गलत काम करने से ही तुम्हारी हालत बदलेगी। लेकिन उसे अपने पिता रामदीन प्रसाद की बातें याद आती। बेटा, सच्चाई देर से सही लेकिन मजबूत होती है। श्याम का जीवन कठिन था, लेकिन उसका मन शांत था। शंकर की गिरती हालत समय के साथ शंकर और ज्यादा गलत कामों में फंसता चला गया। अब वह सिर्फ छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हो गया था। उसके साथ काम करने वाले लोग कहते, अगर पकड़े गए तो सब खत्म। शंकर की रातों की नींद उड़ गई। वह बाहर से अमीर दिखता था, लेकिन अंदर से डर और तनाव से भरा हुआ था। अचानक एक दिन पुलिस आकर ऑफिस में पहुंची। एक दिन अचानक शहर में उस गिरोह पर पुलिस की छापेमारी हुई। कई लोग पकड़े गए। शंकर किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसका नाम पुलिस की लिस्ट में आ गया। उसी दिन उसे एहसास हुआ, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। वह घबराकर श्याम के पास गया। श्याम, मेरे दोस्त श्याम, तुम क्या कर रहे हो? हाँ मेरे दोस्त शंकर, क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद शंकर और श्याम एक दूसरे से मिले। उस दिन शंकर के मन में न तो घमंड था और न ही पैसे का रौब। उसका मन बहुत दुखी लग रहा था और उसकी आंखों में बहुत पछतावा दिखाई दे रहा था। श्याम, मैंने बहुत गलत किया। मुझे पैसों ने अंधा कर दिया था। मैंने उस दिन बहुत गलत बातें कही थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, गलत काम करोगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शंकर जोर जोर से रोने लगा। शंकर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शंकर के गांव पहुंच गई। क्या शंकर घर में है? शंकर के पापा ने कहा, नहीं, वह घर पर नहीं है। फिर शंकर के पापा ने पूछा, पुलिस सर, शंकर ने क्या किया है? पुलिस ने कहा, वह बहुत गलत काम करता है, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही है। आखिरकार शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर गांव पहुंची तो उसके पिता मोहनलाल टूट गए। कमला देवी रो रो कर बेहाल हो गई। उन्हें अब समझ आया, पैसा सब कुछ नहीं होता। गांव में लोग बातें करने लगे, देखो गलत कमाई का अंजाम। श्याम के परिवार की सीख। उधर श्याम के घर में माहौल अलग था। रामदीन प्रसाद ने कहा, बेटा यही फर्क है संस्कारों का। श्याम की माँ सीता देवी ने कहा, बुरा समय किसी पर भी आ सकता है, लेकिन हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। श्याम ने तय किया, मैं शंकर का साथ नहीं छोड़ूंगा। सच्ची दोस्ती की परीक्षा। श्याम पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने शंकर से कहा, गलती सबके साथ होती है, लेकिन अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शंकर फूट फूट कर रोने लगा। श्याम ने वकील से बात की, शंकर के परिवार की मदद की और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। शंकर का पछतावा। जेल में रहते हुए शंकर को हर दिन अपने माता पिता की बातें याद आती। अब उसे समझ आ गया था, पैसा नहीं, संस्कार ही असली दौलत है। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर दोबारा मौका मिला तो मैं ईमानदारी से जीऊंगा। नई शुरुआत की उम्मीद। कुछ समय बाद अच्छे व्यवहार और सच्ची पश्चाताप के कारण शंकर को सजा में राहत मिली। वह बाहर आया। अब वह पहले वाला शंकर नहीं था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन दिल में सुधार की सच्ची इच्छा थी। भाग 3 जल्द ही आ रहा है। भाग 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।